बापू जैसे महापुरुषों के सानिध्य से जीवन ही सार्थक हो सकता है, अन्यथा नहीं। ये देश संतों से चलता है। पूज्य बापू जैसे महापुरुष ने जो देश में काम किया है, मुझे तो नहीं लगता कि आज तक किसी संत ने ऐसा कार्य किया हो। और राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत बापू जी को जेल भेजा गया है। मक्खन से भी मुलायम ऐसे महान संत को आपने जेल में रखा है। ऐसे ऐसे महान संतों को जिसने कभी पहले सताया है, जरा निहारो उनकी क्या दुर्गति हो गई भाई। कहाँ पड़े, पीढ़ियां खराब हो जाती हैं भाई। आज भी 10 करोड़ लोग हैं जो बापूजी के लिए आहें भरते हैं। संत का जो संकल्प होता है वो तो फलीभूत होके रहेगा भाई। अगर आप बड़े बड़े पदों में आज बैठे हो तो कहीं ना कहीं किसी संत का संकल्प है उसके पीछे। और जिस दिन प्रगति का थप्पड़ पड़ेगा उस दिन आपका नामो निशान मिट जाएगा प्यारो। सच्चाई बोलता हूँ, सच्चाई बोलूंगा और बोलते ही आज देश की स्थिति बड़ी नाजुक होती चली जा रही, क्योंकि जिनके ऊपर देश टिका हुआ है, देश की जो गौरव है, उन्हीं के ऊपर प्रहार हो रहा है। और ऐसे महापुरुषों पे भी कुठाराघात हो रहा है। देश कैसे बचेगा? ये देश कैसे चलेगा? ये देश संतों का है, ये देश संतों से चलता है। पूज्य बापू जैसे महापुरुष ने जो देश में काम किया है, मुझे तो नहीं लगता कि आज तक किसी संत ने ऐसा कार्य किया हो। ऐसा बेड़ा उठाया पूज्य बापू ने। मानव के परम उत्थान का जो बीड़ा मेरे बापू ने उठाया है, सभी जानते हैं, कोई बोले या ना बोले। और बापू जी को जो फंसाया गया है, एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय षड्यंत्र है। और राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत बापू जी को जेल भेजा गया है। ये बात तो सबको समझ में आती होगी कि बापू जी को 12-13 साल हो रहे हैं, एक दिन की जमानत नहीं, एक दिन की बेल नहीं दी गई। ये क्या है? ऐसे केस तो बहुत सारे पे लग चुके हैं और सभी बेल पर बाहर घूम रहे हैं। ये क्या है? ये तो एक प्रश्न चिन्ह लगता है भाई न्यायपालिका के ऊपर। इसलिए हम तो निवेदन करते हैं, देखो सभी जानते हैं बापू के विषय में, लेकिन अब कोई चुप है, कोई थोड़ा बोल रहा है, पर हम तो सच्चाई बोलने से पीछे नहीं हटेंगे भाई। आदिवासी जिनके पास भोजन का ठिकाना नहीं, जिनके पास कपड़े का ठिकाना नहीं, उनके बीच में पूज्य बापू जैसे संतों ने जा करके उनकी जीवन की तकलीफों को देखा, निहारा और फिर जीवनोपयोगी उनकी सामग्री की व्यवस्था की। उनकी समितियां, उनके साधक आज भी काम कर रहे हैं। ऐसा किसी ने किया आज तक? जिनके पास मकान नहीं था, कई लाखों मकान आदिवासियों को, गरीबों को बापू के प्यारों ने बना करके दिया। मैंने तो सुना है आज भी राशन कार्ड बने हैं गरीबों को, और आज भी उनको मंथली में राशन कार्ड के माध्यम से उनको जीवनोपयोगी सामग्रियां दी जा रही हैं। ये कैसा संत है? संत हृदय नवनीत समाना है, मक्खन से भी मुलायम ऐसे महान संत को आपने जेल में रखा है। क्या कर लोगे? कुछ बना लोगे आप? ऐसे ऐसे महान संतों को जिसने कभी पहले सताया है, जरा निहारो उनकी क्या दुर्गति हो गई भाई। कहाँ पड़े? पूज्य बापुओं की करुणा और कृपा रूपी दीपक के सानिध्य में जो आया, उसका जीवन आहा प्रकाश की ओर चल पड़ा। इसलिए हम तो प्रार्थना करते हैं भाई, न्यायपालिका और राजनीति के बड़े बड़े पदों में जो बैठे हुए हैं, उन सभी से हम निवेदन करते हैं कि पूज्य बापू को शीघ्र रिहा किया जाए, ताकि आम जनमानस को जीवन की सार्थकता हो पाए। और बापू जैसे महापुरुषों के सानिध्य से जीवन ही सार्थक हो सकता है, अन्यथा नहीं। आज हिंदू राष्ट्र विश्व गुरु की चर्चा हो रही है। बापूजी ने तो 2004 में मैंने सुना था, बापूजी ने कहा भारत विश्व गुरु बन के ही रहेगा। ये महापुरुषों का संकल्प है, ये संतों का संकल्प है भाई। संत ही इस देश को परम गौरव की स्थिति में बिठा पाएंगे और उनका संकल्प लेकर के विश्व गुरु बना पाएगा। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं
ऐसे महामनीषी संत को निर्दोष शीघ्र शीघ्र मुक्त किया जाए, वरी किया जाए, ताकि हमारा देश जो चाहता है, जहां बैठना चाहता है, वहां शीघ्र संत लेकर के उसको विश्व का गौरव प्राप्त करा सकें। और होगा, ये निश्चित होगा, इसमें कोई शंका नहीं है, क्योंकि जन संत जो चाहता है वो तो होके ही रहता है। संत का जो संकल्प होता है वो तो फलीभूत होके रहेगा भाई, होके ही रहेगा। हाँ, पहले भी हुआ है। विवेकानंद गए थे अमेरिका, इंग्लैंड आदि, और उन्होंने कहा था भारत में साक्षरता मिशन चलेगा। आप सब देख चुके हैं, देख रहे हैं। तो संत ने जो संकल्प किया है, वो जब बापू ने संकल्प किया भारत विश्वगुरु की गरिमा में बैठ के ही रहेगा, इसलिए बापू जी को शीघ्र छोड़ा जाए। क्योंकि महापुरुषों को सताओगे तो क्या दुर्गति, महादुर्गति, पीढ़ियां खराब हो जाती हैं भाई। आज नहीं तो कल ये निश्चित प्रकृति का थप्पड़ पड़ेगा और पड़ा है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारा तो निवेदन है, हमारी तो अर्जी है, पर आपकी मर्जी ठीक हो जाए। परमात्मा कृपा करके आपको ठीक करें, ताकि ऐसे संतों का, जिन संतों के चरणों में सभी तीर्थों का निवास है, जिन संतों के चरणों का दर्शन करके सभी तीर्थों में स्नान करने का फल स्वतः प्राप्त हो जाता है, ऐसे संतों को आप सता करके क्या कुछ कर पाएंगे? क्या कुछ मिल पाएगा? किसी को मिला है आज तक? अगर आप बड़े बड़े पदों में आज बैठे हो तो कहीं ना कहीं किसी संत का संकल्प है उसके पीछे, कहीं ना कहीं किसी संत का आशीर्वाद है आपके पीछे, तो वो काम कर रहा है। आपको लग रहा होगा कि हम में योग्यता ऐसी आ गई है, इस भ्रम में आप ना रहें। और जिस दिन प्रगति का थप्पड़ पड़ेगा उस दिन आपका नामो निशान मिट जाएगा प्यारो। हम तो प्रार्थना करते हैं, बापूजी के आश्रमों में देख आज भी जन सैलाब उमड़ता है। क्यों जाते हैं लोग? क्या मिलता है लोगों को? आपने तनिक विचार किया कभी? बापूजी के आश्रमों में एक गौशाला, 2 गौशाला किसी के पास होती, सब जगह विदित करते हैं, गायन करते हैं, हमारे पास गौशाला। यहाँ तो कितने 500 आश्रम है, किसी आश्रम में चले जाओ सब जगह गौशालाएं। राजस्थान में बड़ी बड़ी गौशालाएं हैं। जो गाय कटने जा रही थी, पूज्य बापूजी के प्यारों ने उन गायों को एक आश्रम में आश्रय दे करके, और उन गायों की करुणा कृपा से आज कितने लोगों का मंगल हो रहा है, कितने लोगों की रोजी रोटी चल रही है। ऐसा संत हृदय। तो फरीदाबाद में हमारी अभी कथा चल रही थी, तो आयोजक जो कथा करवा रहे थे मिलकर के, उन्होंने उन निवास में आए और उन्होंने कहा, महाराज जी हमारी प्रार्थना है बापूजी के विषय मत बोलिएगा। हमने उनसे कहा, भैया संत के विषय में संत नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? ये निंदक बोलेंगे, कौन बोलेगा? और सच्चाई तो मैंने उनसे कहा, भैया सच्चाई तो हम बोलेंगे, क्योंकि सच्चाई जब बताई जाएगी तभी तो लोगों को पता चलेगा, लोगों तक तभी मैसेज जाएगा। हमने उनसे कहा आयोजकों से कि आप लोग ऐसा इसलिए बोल रहे हो कि बापूजी के विषय में ना बोलिएगा, क्योंकि आप लोगों को सच्चाई का पता नहीं है। अगर सच्चाई का पता होता मेरे भाइयों, तो आप ये ना बोलते कि आप बापूजी के विषय में ना बोलिए। मैं तो भैया जहां मेरी कथा होती है, मैंने तो आज तक, मेरा तो स्वभाव है, मैं सच्चाई से डरता नहीं। मौत से तो बच नहीं सकते, सच्चाई बोले और चाहे ना बोले। इसलिए बापूजी बिल्कुल निर्दोष हैं, और बापूजी के विषय में मैं सब जगह बोलता हूं, सच्चाई बोलता हूं, सच्चाई बोलूंगा, और बोलते बोलते ही मैं जीवन जीऊंगा। मैं सच्चाई से डरूंगा नहीं, मैं नहीं डरने वाला। हे मीडिया वालों, हम प्रार्थना करते हैं आपसे, हाँ आप भी सुधर जाओ, आपको भी उस परमात्मा की ही जरूरत है, और नहीं तो परमात्मा का थप्पड़ पड़ेगा तो फिर आप कहां जाओगे। इसलिए यारों सुधर जाओ, हम सबसे निवेदन करते हैं प्यारो, अरे सच्चाई पे आओ, और सच्चाई ही आपके साथ जाएगी। सच्चाई से जो जिया, सच्चाई से जिसने कर्म किया, उसका जीवन ही जगमगाया है मेरे प्यारो। नहीं तो कौन समझेगा आपको, थू थू करेंगी आपके ऊपर। मैं उनके साधकों से मिलता हूं, आज कितने करोड़ों साधक हैं उनके। मुझे एक वृंदावन में मिले उनके साधक, उन्होंने कहा महाराज बात करते करते रो पड़ते हैं। और उन्होंने कहा कि महाराज जी आज भी 10 करोड़ लोग हैं जो बापूजी के लिए आहें भरते हैं। क्यों भरते हैं? कभी आपने विचार किया? इन आश्रमों में जन सैलाब पर्वों में क्यों आता अपने घर द्वार छोड़ करके?
इसलिए फिर निवेदन करते हैं कि निर्दोष संत है, बापूजी को षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। एक बड़ा षड्यंत्र है, सभी जान चुके हैं और जानते हैं। कुछ लोग थोड़ा थोड़ा बोलने लग गए हैं, कुछ बोलते नहीं है, बाकी जानते सभी। पहले भी जो आश्रमों में आते थे, बापूजी के आश्रमों में जाते थे और बोलते थे बापूजी के विषय में, आज वो कुछ लोगों की जबान में ताला लग गया है। इसलिए हम निवेदन करते हैं कि बापूजी को शीघ्र अतिशीघ्र न्यायपालिका से और राजनीति के बड़े बड़े पदों में जो बैठे, मैं किसी का नाम नहीं लेता, आप कृपा करके पूज्य बापूजी को शीघ्र निर्दोष उनको बरी किया जाए, ताकि हमारे देश को, विदेश को, मानव मात्र को जीवन जीने की कला मिल जाए। नहीं तो जीवन पशुवत जीने लग जाएंगे, जहां संत का आगमन नहीं होगा, जहां संत की कृपा नहीं होगी, जहां संत की सानिध्य लोगों को नहीं मिलेगी। पशु से बदतर जीवन लोग जीते हैं मेरे भाई। हाँ, और आप पर भी कहीं ना कहीं कृपा है, इसलिए प्रार्थना है। इसी के साथ हम आप सभी को प्रणाम करते हैं, साधुवाद है बापूजी के प्यारों को। आज भी वो उसी निरंतर सेवा में लगे हुए, दिन रात, न रात देखते हैं न दिन देखते हैं, और जैसा इशारा आता है परमात्मा कृपा का, संत कृपा का, वैसे वो सेवा में लगे हुए हैं। और ये सेवा का फल ऐसे तो नहीं जाएगा, एक दिन आपके सामने आएगा। इसलिए खूब खूब साधुवाद, खूब खूब प्रणाम, खूब खूब आशीर्वाद है।